फिर टाई गोंग शील उस बूढ़ी औरत के घर जाती है जहां उसके परिवार वाले थे और वो वहां जाकर उस बूढ़ी औरत के लड़के को उसकी बैंक की कॉपी देती है जिसमें उसकी मॉम उसके लिए बहुत सारे पैसे छोड़कर गई थी ताकि वो अपने जुए के हारे पैसे को चुका सके और एक नई जिंदगी शुरू कर सके। और जैसे ही टाई गोंग शील उसका ये काम करती है वैसे ही वो उसका शुक्रिया करके हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। दूसरी तरफ हम जो जुंग वन को देखते हैं जो एक घर को खरीदने के लिए उसके मालिक से बात करने जाता है और उसके बच्चों से वो पहले ही डील कर चुका था, लेकिन फिर बाद में उसने घर बेचने से इनकार कर दिया। जो जुंग वन कहता है कि उसका घर एक आखिरी घर है जो उसके गोल्फ कोर्स के प्रोजेक्ट में रुकावट है, इसलिए वो ये घर जितनी जल्दी हो सके उसे बेच दे। लेकिन वो आदमी कहता है कि उसकी वाइफ की आत्मा अभी भी इस घर में उसके साथ है और पहले उसने अपने बच्चों के लिए इस घर को बेचने का फैसला कर लिया था, मगर जैसे ही उसने ये फैसला लिया कि वो घर बेचेगा तो उसकी वाइफ का दिया हुआ फूल मुरझाने लगा और जब उसने ये घर न बेचने का फैसला किया तो वो फूल फिर से पहले जैसा हो गया। इसलिए जब तक उसकी वाइफ की आत्मा इस घर में है वो ये घर नहीं बेचेगा। तब जो जुंग वन उसकी बातों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो उसकी वाइफ से परमिशन ले लेगा और वो उस फूल के पास जाता है और कहता है कि अगर उसकी वाइफ को ये घर नहीं बेचना है तो वो उसके सामने आकर उसे रोके। वो 3 तक गिनता है और जब कोई उसे नहीं रोकता तो वो फूल को काट देता है और उस आदमी से घर के पेपर्स पर साइन करवा लेता है। इससे हमें पता चलता है कि जो जुंग वन भूत जैसी चीजों